झूठी बात पर जो वाह कहेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। ये बात आम इंसान के लिए भी है और ये बात बिहार सरकार की भी। बिहार की राजधानी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली इस समय एक बड़े सवालों के घेरे में है और वजह है पत्रकार अजीत अंजुम। वही अजीत अंजुम जिन्होंने बिहार में चल रही एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए और ये सवाल शायद किसी को पसंद नहीं आए तो उनके खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज करा दी गई। यानी सवाल पूछना अपराध हो गया है। वैसे ही बिहार में अपराध कम नहीं है। चलिए अजीत अंजुम को जेल भेजने की तैयारी किस तरह से चल रही है उसका पूरा मामला आपको बता देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में इस साल चुनाव है तो तनाव है, जिसकी बड़ी वजह है विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का मकसद है एक व्यक्ति का 2 बार नाम हटाना, मृतकों और अवैध प्रवासियों के नाम सूची से निकालना। शानदार है, जानदार मकसद है, लेकिन शायद नीयत उतनी अच्छी नहीं है। और इसी नीयत की पड़ताल करने के लिए अजीत अंजुम ने बेगूसराय जिले के बलिया के एक ब्लॉक में ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया की खामियों, भेदभाव और पारदर्शिता की कमियों को उजागर किया गया। अजीत अंजुम ने अपने 40 मिनट के वीडियो में दिखाया कि कैसे बीएलओ से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कैसे अस्पष्ट नियमों से गरीबों और अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। अजीत अंजुम ने बताया कि रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले एसडीएम और बीडीओ ने उन्हें कॉल किया और कहा कि ये वीडियो हटाएं, काफ़ी दबाव डाला, लेकिन अजीत अंजुम का वीडियो हटाने से इनकार करना ही उनको भारी पड़ गया और उनको एफआईआर तक खींच लाया। प्रशासन के पास अजीत अंजुम के सवालों के जवाब तो नहीं थे, लेकिन प्रशासन के पास थी एफआईआर जो उन्होंने अजीत अंजुम पर ठोक दी। एक मुस्लिम बीएलओ के जरिए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई और आरोप लगाया गया कि सांप्रदायिक सद्भावना भंग करने का प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। यह है शिकायत की कॉपी, जिसमें लिखा गया है कि वो 1 घंटे तक वहां रहे, उन्होंने लोगों से बातचीत की, एक तरह से परेशान किया। वैसे तो रिपोर्टिंग में यही होता है कि पत्रकार पुलिस थाने, सरकारी दफ्तर, किसी के यहाँ भी जाए या दूसरी जगह किसी भी दफ्तर में जाए, इसी तरह जाते हैं, मौका मिलने पर सवाल पूछते हैं, जैसा भी जवाब मिले उसे लेकर आ जाते हैं। और इस प्रक्रिया में टाइम तो लगता ही है, लोगों से बातचीत भी होती है और ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए उनको कोई न्योता थोड़े ना मिलेगा। और यही अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग में भी हुआ, बल्कि अजीत तो ये कह रहे हैं कि वो बाकायदा परमिशन लेकर गए थे। खैर, इस एफआईआर के बाद अजीत अंजुम का रिएक्शन आया। उनका कहना कि उन्होंने रिपोर्टिंग की, सवाल पूछे, वही किया जो एक पत्रकार का धर्म है। और वो कहते हैं कि एफआईआर मेरे लिए पत्रकारिता का एक सर्टिफिकेट है। जब सरकारें असहज होती हैं तो समझिए आप सही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी, आप मेरा वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या उसमें कोई सांप्रदायिक टिप्पणी है। अब उनके सवाल बेगूसराय से बाहर निकल गए हैं, बिहार की सीमाओं को पार कर गए हैं और देश भर में पहुंच गए हैं। देश भर में सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई पत्रकारिता अपराध है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग का नाम अब एफआईआर आयोग कर देना चाहिए। अजीत अंजुम ने जो रिपोर्टिंग की वो बाकी चैनल्स भी करते तो सच्चाई कोर्ट तक पहुंचती। जबकि दीपक शर्मा लिखते हैं कि सरकार को चाहिए कि अजीत अंजुम की कलम को चलने दे, पत्रकारों को डराकर सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। उधर अजीत अंजुम के समर्थन में रवीश कुमार, दीपक शर्मा, अविसार शर्मा, शीतल पी सिंह, श्याम मीरा सिंह जैसे दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार खड़े हो गए हैं। सबका एक ही सुर है, ये एफआईआर पत्रकारिता पर हमला है। जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने एफआईआर को जायज भी ठहराया है। आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआई जैसे दल पहले ही एसआईआर को भेदभावपूर्ण और गरीब, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बता चुके हैं। वहीं सत्ता पक्ष, खासकर बिहार बीजेपी, इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक बताकर विपक्ष को मीडिया पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहा है। पत्रकारिता का काम है सच्चाई सामने लाना, जो कि काफ़ी कम लोग कर रहे हैं और टीवी मीडिया वाले तो न के बराबर कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर पर अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग और उसके बाद की कार्रवाई सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है। ये एफआईआर तो न जाने कितने लोगों पर होती है और होती रहेंगी, लेकिन इस बात की कहानी जरूर है कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता
किस कगार पर खड़ी है? क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां पत्रकारिता अपराध बन रहा है? इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? क्या पत्रकार पर एफआईआर सही हुई या गलत हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय दें। नमस्कार।